सभी को नमस्ते जी। मैं कृष्ण शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश प्रश्नोत्तरी व्याख्यानमाला में एक बार फिर आर्य महासंघ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः हम ऐसे ही एक रोचक प्रश्न को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समोल्लास। प्रश्न है, ईश्वर व्यापक है व किसी देश विशेष में रहता है? प्रश्न को ठीक सा समझ लेंगे। ईश्वर व्यापक है व किसी देश विशेष में रहता है। जैसी लोक में मान्यता है, ईश्वर कहाँ रहता है? कोई कहता है चौथे आसमान पर रहता है, कोई कहता है सातवें आसमान पर रहता है, कोई कहता है नहीं जी वो तो क्षीर सागर में रहता है, कोई कहता है नहीं जी वो तो केदारनाथ में रहता है, कोई कहता है नहीं जी वो तो गंगा सागर में रहता है, कोई कहता है वो तो मथुरा में रहता है, कोई कहता है वो तो काशी में रहता है। तो ईश्वर के विषय में यह प्रश्न है कि वह व्यापक है अथवा किसी देश विशेष में रहता है। चौथे आसमान पर रहता है, सातवें आसमान पर रहता है, क्षीर सागर में रहता है। कहाँ रहता है ईश्वर? क्या स्थिति है ईश्वर की? वह व्यापक है या किसी एक स्थान पर रहता है? एक स्थान पर है तो कौन से स्थान पर रहता है? यह सब स्पष्ट कीजिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी उत्तर देते हैं, व्यापक है कि वह किसी देश विशेष में नहीं रहता। वह चौथे आसमान पर भी है, वह सातवें आसमान पर भी है, वह क्षीर सागर में भी है। जहां कहीं भी कल्पना करो और जहां कल्पना ना भी कर पाओ वहां भी ईश्वर है, अर्थात वह तो सर्वव्यापक है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना रहता। तर्क क्यों माने ऐसा? क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सबका सृष्टा, सबका धर्ता और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता। ईश्वर कैसा है? सर्वांतर्यामी है, वह सबके अंतर्मन की जानता है। कोई भी व्यक्ति क्या विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है, ईश्वर सबको जानता है, क्योंकि वह सबके अंतर्मन में विद्यमान है। सबके आत्मा में, सबके हृदय में, सबके मस्तिष्क में, सबके शरीरों में विद्यमान है। इसलिए वह सर्वांतर्यामी है। यदि वह चौथे स्थान पर बैठ जाएगा, यदि वह शरीर में किसी एक स्थित हो जाएगा, तो दूसरे के शरीर के अंतर्मन को कैसे जान पाएगा? इसलिए वह सर्वांतर्यामी फिर नहीं हो सकता। फिर वह सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता। सर्वज्ञ जो भूत भविष्य वर्तमान को यथावत जानता हो। वेद का मंत्र कहता है, यो भूतम च भव्यम च सर्वाधितिष्ठति स्वर्यश्च च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। जो भूत भविष्य और वर्तमान को यथावत जानता है वही सर्वज्ञ है। और यदि देश विशेष में रहेगा फिर सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा? तो इसलिए सर्वज्ञ वही हो सकता है जो सर्वव्यापक है। सर्वनियंता, सबको नियम में बनाने वाला, नियम में रखने वाला। ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र जितने भी हैं सब परमेश्वर के बनाए, परमेश्वर के टिकाए, परमेश्वर के ही नियम से चलाए हुए हैं। पृथ्वी निरंतर अपनी धुरी पर घूम रही है, सूर्य निरंतर धुरी पर अपनी घूम रहा है, चंद्रमा निरंतर अपनी धुरी पर घूम रहा है। कौन है इनके घुमाने वाला? कौन है इनके नियम बनाने वाला? और ये एक एक आकाश गंगा में अनेकानेक सूर्य, अनेकानेक पृथ्वियां, अनेकानेक चंद्रमा हैं। और इस ब्रह्मांड में अनेकानेक आकाश गंगाएं, एक एक आकाश गंगा में अनेकानेक सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जैसे ग्रह नक्षत्र हैं। इन सबको नियम में बनाने वाला कौन है? तो यदि वह सर्वव्यापक नहीं होगा तो ये नियम किस प्रकार निर्धारित कर सकेगा? सबका सृष्टा अर्थात सृष्टि रचाने वाला, सबका निर्माण करने वाला। इस प्रकृति में देखिए,
अपने चारों ओर निरंतर निर्माण प्रक्रिया चल रही है। अब वृक्षों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं, पुष्प आ रहे हैं। कौन इनको गति दे रहा है? कौन इनका निर्माण कर रहा है? भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फूलों की रचना कौन करता है? और संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ये रचनाएं निरंतर चल रही हैं। वही क्रिया यहां भारत में भी चल रही है, वैसी क्रिया जापान, इंग्लैंड, अमेरिका में भी चल रही है, वैसी क्रिया समुद्र की गहराइयों में भी चल रही है। निर्माण प्रक्रिया सतत वहां भी चल रही है। तो कौन है सृष्टि का निर्माण करने वाला, जहां सतत निर्माण प्रक्रिया चल रही है और सबका धर्ता, सबको धारण करने वाला? सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जैसा पूर्व की सृष्टियों में सूर्य चंद्रमा आदि को जिसने रचकर धारण किया, अब भी तो उसी ने धारण किया है। ये पृथ्वी कहाँ टिकी है? सूर्य कहाँ टिका है? चंद्रमा कहाँ टिका है? और ये तो उनकी हम बात कर रहे हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, जिनको हम इन नेत्रों से देख ही नहीं पा रहे, जिनके विषय में केवल शास्त्रों में हमने पढ़ा ही है, उन सब का धारण भी तो वही परमेश्वर करता है। इसलिए वह सर्वव्यापक है। एक देश विशेष में रहकर इन सब का धारण कैसे कर सकता है? और आगे कहा कि प्रलय करता नहीं हो सकता। प्रलय अर्थात इसका विनाश करने वाला। और इस प्रकृति में निरंतर निर्माण और प्रलय तो निरंतर चलता ही रहता है। वृक्षों पर नए पत्ते आ रहे हैं, पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, पुरानी शाखाएं सूख कर झड़ रही हैं, नई शाखाएं निकल रही हैं वृक्षों में। क्या केवल भारतवर्ष में यह क्रिया हो रही है? दूसरे देशों में, चीन, जापान, इंग्लैंड आदि देशों में क्रियाएं नहीं चल रही। निरंतर निर्माण और प्रलय क्रिया निरंतर सृष्टि में चल रही है। यदि एक देश में रहेगा परमेश्वर, तो ये इस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया कैसे हो सकती है? अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असंभव है। अप्राप्त देश अर्थात जिसका मुझे पता ही नहीं, मैं यहां पर बैठा हूं और यहां बैठ करके लिख सकता हूं, पुस्तक सामने है तो पढ़ सकता हूं। अप्राप्त देश, जापान में एक कुर्सी मेज बिछी हुई है, वहां पर पुस्तक भी रखा है, कैसे पढ़ सकता हूं उसको? वहां पर एक कॉपी और पेन भी रखा है, कैसे लिख सकता हूं मैं उस पर, जब तक वहां ना जाऊं? इसलिए अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव है। और हम देख रहे हैं सृष्टि में निरंतर क्रिया चल रही है, चहुं ओर क्रिया चल रही है। तो वह परमेश्वर सर्वव्यापक है, क्योंकि ऐसी निर्माण प्रक्रिया केवल परमेश्वर कर सकता है, मनुष्य का सामर्थ्य ही नहीं है। इसलिए वह परमेश्वर व्यापक है। वह एक देश में नहीं रहता, वह चौथे आसमान पर नहीं रहता, सातवें आसमान पर नहीं रहता, क्षीर सागर में नहीं रहता, कैलाश पर्वत पर नहीं रहता, गंगा सागर में नहीं रहता। वह तो सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। इसके अनेकों प्रमाण वेदादि सत्य शास्त्रों में मिलते हैं। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र संख्या 8। वेनस्तत्पश्यत् निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडं तस्मिन्निदं संच विचैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभू प्रजासु। स्पष्ट किया है, सह वह परमेश्वर, ओतः प्रोतश्च विभू प्रजासु, इस समस्त प्रजाओं में, समस्त सृष्टि में, समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है, समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है। इसलिए वह ओतः प्रोत है। ऋग्वेद 10:91 स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठतः। वह भूमि, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों को सब ओर से घेरे हुए है। यह जितना भी ब्रह्मांड है, जितनी भी सृष्टि है, सब परमेश्वर में ही निहित है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए वह इस समस्त ब्रह्मांड में समाया हुआ है। यदि वह एक स्थान पर रहेगा तो कैसे इस प्रकार की क्रियाएं संभव होंगी? कुम्हार जहां पर बैठा है, जहां पर उसका चाक है, जहां पर उसका
मिट्टी है वहां पर वह निर्माण कर लेगा। लेकिन यदि कुम्हार वहां पर उपस्थित ही नहीं है तो निर्माण कौन करेगा, बर्तन कौन बनाएगा? और यदि कुम्हार वहां पर बैठा है तो निर्माण कर लेगा, क्रिया कर लेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अप्राप्त देश में क्रियाकर्ता की क्रिया का होना असंभव है। और हम देख रहे हैं इस सृष्टि के कण कण में निरंतर क्रियाएं चल रही हैं। भारतवर्ष में देखिए कितनी माताओं के गर्भ में शिशु का निर्माण हो रहा है, और न केवल मनुष्यों के अंदर, पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर, समुद्र की गहराइयों में, इस अंतरिक्ष में, वायुमंडल में सूक्ष्म कीटाणु हैं, विषाणु, जीवाणु, उनके भी निरंतर शरीरों का निर्माण और प्रलय चल ही रहा है। जब क्रिया प्रत्येक स्थान पर निरंतर चल रही है, इससे सिद्ध हो रहा है, तर्क से भी सिद्ध हो रहा है, प्रमाणों से भी सिद्ध हो रहा है कि वह परमेश्वर व्यापक है। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्र गणों में प्रसारित करते रहिए, जिससे ईश्वर के विषय में सभी की मिथ्या अवधारणाएं दूर हों और सब सत्य का परिजान कर सकें। पुनः ऐसे ही एक और रोचक प्रश्न के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्ते।